झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट जेएसएससी ने जारी कर दिया है। इस टेस्ट में कुल 5,13,832 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,48,054 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। इसके अलावा 84 का रिजल्ट फिलहाल लंबित रखा गया है। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने शारीरिक दक्षता परीक्षण 22 अगस्त से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित किया था। सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर जो है अब उपलब्ध है। लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम जो है आगामी 90 दिनों के भीतर आयोजित होगी और अभ्यर्थियों से लिखित आवेदन 12 दिसंबर 2025 तक जो है वो मांगे गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 583 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें अनरिजर्व्ड के लिए 237, एसटी के लिए 148, एससी के लिए 57, ओबीसी 1 के लिए 50, ओबीसी 2 के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद जो है वो शामिल है। चयन की प्रक्रिया अब अगले 2 चरणों में पूरी होगी। रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो है उनमें बटेगी। जेएसएससी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। रिटन टेस्ट की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिटन टेस्ट जो है वो ओएमआर शीट पर होगी और इसमें 3 पेपर जो है वो शामिल होंगे, जिसमें जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला पेपर जो है वो भाषा का होगा, जिसमें हिंदी से 80 और अंग्रेजी से 40 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का होगा। तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होंगे, 50 प्रश्न झारखंड राज्य से संबंधित होंगे, 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान से और 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। प्रत्येक पेपर में कुल 120 प्रश्न होंगे। सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे होगी और पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक जरूरी होंगे। जेएसएससी की ओर से जारी रिजल्ट से ये उम्मीद तो बंधी है कि झारखंड में पहली बार उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति होगी और इससे उत्पाद विभाग के कार्यों के संचालन में आसानी होगी। लेकिन इस दौरान उन युवाओं की चर्चा भी जरूरी हो जाती है जिन्होंने उत्पाद सिपाही शारीरिक जांच परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे युवाओं की संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा थी, जो अलग अलग जिलों से आए थे। राजधानी रांची से लेकर पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, साहिबगंज तक के युवा अचानक काल के गाल में समा गए। आनन फानन में महज कुछ ही दिनों के अंतराल में हुई इन घटनाओं के बाद जब शारीरिक जांच परीक्षण पर रोक लगती, तब तक झारखंड के 1 दर्जन से अधिक होनहार अपनी जान जो थे इस फिजिकल टेस्ट में गंवा चुके थे। तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार से सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी ओर से इन युवाओं के पीड़ित परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो सौंपी, लेकिन सरकारी स्तर पर मदद अभी भी शेष रह गई। हालांकि कुछ युवाओं के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन क्या वो पूरा हुआ, ये अभी भी जानना शेष है। उम्मीद ये भी रह गई है कि क्या उन युवाओं के किसी परिजन को विशेष राहत इस परीक्षा के चयन के लिए मिलेगी या नहीं, क्योंकि इन सभी युवाओं की जान आधिकारिक रूप से फिजिकल टेस्ट के दौरान ही गई थी। उसी दौरान इनकी मौत हुई थी। अब ये प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुआ था, टेस्ट सेंटरों पर औपचारिक रूप से सुविधाओं की कमी का परिणाम या फिर कुछ और, यह आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर उन अभ्यर्थियों की मौत कैसे हुई। हालांकि तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया था कि हर सेंटर पर शौचालय, पानी, ओआरएस, डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जिन दौड़ को 10 बजे तक खत्म हो जाना था वो दोपहर 12 बजे से शुरू ही हुए थे। विपक्षी दल भाजपा ने जरूर इस मुद्दे का खूब उछाला था, क्योंकि तब झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले थे। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हेमंत सरकार ने चुनावी लाभ के लिए युवाओं को जलते आसमान के नीचे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर अपने निशाने पर लिया और खूब आरोप लगाए। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने मृतक अभ्यर्थी आरती केरकट्टा के परिजनों से मुलाकात की और आर्थिक मदद जो थी वो भी दी थी। भाजपा ने सभी पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। अमर बाउरी ने कहा कि अगर वर्तमान सरकार ये मांग पूरी नहीं करती तो भाजपा सरकार बनने पर इसे 3 महीने के भीतर ही पूरी करेगी और नौकरी सौंपेगी और यहाँ तक कि पैसे देगी। लेकिन ना तो भाजपा की सरकार बनी और ना ही ये वादे पूरे हुए। अब जेएसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है तो सभी
पास होने वाले युवाओं को भावी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है, ये आपको पता चली। आपको क्या लगता है ये सोच के कि उन अभ्यर्थियों के साथ जो गलत हुआ उनके साथ अब क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए? ये अपनी सारी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और बाकी अगर आपको इस एग्जाम जो युवाओं ने इस एग्जाम के लिए जो प्रस्तुत हुए थे, अगर उनको एग्जाम देना है, उनको जानकारी की कमी है, तो वो हमारी जो वीडियोज़ हैं और भी ऐसी देखते रहें, और हम और भी जो अपडेट्स आएँगे वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।